वेलकम बैक इंजीनियर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी जावा सीरीज का लेक्चर नंबर 14 जिसका नाम है इनहेरिटेंस। जावा के अंदर हम क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं, यानी हम जो पुरानी क्लास है उसका यूज करके एक नई क्लास बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस में अगर हम सिंपल मतलब समझें तो जो हमारी नई क्लास है वो जो ओल्ड क्लास है उसके मेथड्स और प्रॉपर्टी को यूज करती है। इससे जो है हमारा कोड का जो है वो रीयूज होता है, हमारा टाइम बचता है और मेंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो अगर हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें जो एग्जाम के अंदर हम लिखेंगे उसका वो है द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी पुरानी क्लास का इस्तेमाल करते हुए हम नई क्लास बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की नीड क्या है हमें। बेसिकली कोड रियूजेबल होता है हमारा। कोड रियूजेबल से मतलब कि बार बार हमें सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यानी अगर कोई मेथड हमें चाहिए तो उसे हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता अगर वो हमारी ओल्ड क्लास के अंदर ऑलरेडी है। दूसरा मेथड ओवरराइडिंग, यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 13 के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, उसके अंदर हमने मेथड ओवरलोडिंग का जिक्र किया था और हमने कहा था कि मेथड ओवरराइडिंग हम इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, वो हमारा जो है मेथड ओवरराइडिंग हमारे इनहेरिटेंस के अंदर पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इजी मेंटेनेंस, यानी चेंजेस केवल एक जगह करने होते हैं। यदि हम सेम मेथड हर एक क्लास के अंदर लिखेंगे, अगर हमें बाद में कुछ चेंज करने की नीड हुई तो हमें अलग अलग क्लास के अंदर चेंज नहीं करना हो, केवल हम पेरेंट क्लास के अंदर उसको चेंज कर देंगे और देन वो जो है सभी क्लासेस के अंदर ऑटोमेटिकली वही चेंज हो जाएगा। एक आईएसए रिलेशनशिप यानी क्लियर रिलेशनशिप डिफाइन होता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स यहाँ मैं खुद लिखूंगा। ठीक है, सिंटेक्स की बात करें, एक क्लास होगी हमारे पास, उसका एक्स वाई जेड कोई नाम होगा, यानी पेरेंट ले लेते हैं, इसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे। उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स वेरिएबल्स होंगे और मेथड्स, कुछ मेथड्स। ये हमारी क्लास होगी जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, मेथड है। अब यहाँ पर ये हमारी ओल्ड क्लास है पेरेंट। तो ओल्ड क्लास का यूज करते हुए हम नई क्लास बनाएंगे। वो कैसे होगा, क्लास चाइल्ड हमारी मान लीजिए नई क्लास है। अब हमें क्या करना है कि ओल्ड क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स भी हमें इस क्लास के अंदर चाहिए। तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम कैसे, एक्सटेंड कीवर्ड्स का, एक्सटेंड्स कीवर्ड। फिर लिख लेते हैं हम अपनी उस ओल्ड क्लास का नाम, या क्या नाम है, पेरेंट। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ हम नए फीचर भी बना देंगे, यानी इसके अंदर होंगे कुछ न्यू मेथड्स एंड वेरिएबल। इसी तरीके से ये हमारा सिंटैक्स है, यानी एक हमारी क्लास है पेरेंट जो कि ओल्ड क्लास है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। अब हम चाहते हैं कि यही वेरिएबल्स और मेथड्स हम जो नई क्लास बनाने वाले हैं वो यूज करें। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्लास क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिससे एक क्लास बनेगी हमारी चाइल्ड। अगर हमें उन मेथड वेरिएबल्स को यूज करना है तो हमें उस क्लास को एक्सटेंड करना होगा, यानी ये जो पेरेंट क्लास है इसको यूज करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना होगा। उसके बाद उस क्लास का नाम लिख दीजिए। देन जो ये नई क्लास है वो पुरानी क्लास के सभी मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएगा। अगर हम उसका एक एग्जांपल देखें तो यही हमने एक क्लास बना रखी है, ये हमारी पब्लिक क्लास है यानी मेन क्लास है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। और एक ऊपर एक क्लास बनी हुई है एनिमल, जिसके अंदर एक मेथड है वॉइड ईट नाम का। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक लाइन प्रिंट करवा रहा है कि एनिमल इज ईटिंग। अब हमें पता है कि एनिमल हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम अपनी पेरेंट क्लास, पेरेंट। यहाँ पर इसका स्कोप खत्म है। हम एक नई क्लास बनाएंगे जो कि होगी हमारी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास यानी एक क्लास बनाते हैं एनिमल के अंदर, मान लीजिए डॉग ले लेते हैं हम, डॉग। ठीक है, डॉग वो क्या करेगा, वो इनहर्ट करेगा हमारी एनिमल क्लास को, एनिमल क्लास। ठीक है, हो गई। इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे हम, यानी नई प्रॉपर्टी बनाएंगे बार्क नाम की, कि डॉग क्या है, बार्क करता है, मतलब भौंकता है। तो उसका लिख लेते हैं हम, डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ पर ये हमारी एक पुरानी क्लास है एनिमल, यानी पेरेंट क्लास है एनिमल जिसके अंदर एक फंक्शन है ईट नाम का, और एक चाइल्ड क्लास बनाई है जिसके अंदर एक फंक्शन है बार्क नाम का। जाहिर सी बात है, डॉग जो है वो ईटिंग भी करता होगा, खाता भी होगा। तो हमें क्या है कि इस मेथड को एक्सेस करेंगे हम ईट वाले को डॉग का ऑब्जेक्ट बनाकर, यानी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डॉग का, डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग।
और ऑब्जेक्ट बन जाएगा डॉग का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डी डॉट ईट मेथड को एक्सेस करेंगे, जबकि हमारा डॉग क्लास के अंदर कोई भी ईट नाम का मेथड नहीं है। वो किसके अंदर है, एनिमल वाली क्लास के अंदर, यानी पेरेंट क्लास के अंदर। तो ये क्या है, पेरेंट क्लास का मेथड है, यहां लिख देंगे पेरेंट क्लास। अब एक और मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि डॉग क्लास के अंदर है, डी डॉट बार। अपने ये किसका मेथड है, ये हमारा चाइल्ड क्लास। अब आप देखेंगे कि ये ईट नाम का मेथड जो है ये भी एग्जीक्यूट होगा। अपनी करंट फाइल पर हम ले आते हैं और इसको रन। अब ये डी डॉट ईट है, ये भी एक्सेस होगा क्योंकि इसने इस एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहर्ट कर रखा है। अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझे, यानी एक कोई पेरेंट है, देखिए ये आ चुका है एनिमल इज ईटिंग, ये वाला मेथड भी एग्जीक्यूट हो चुका है, डॉग इज बार्किंग। क्या हो अगर हम इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड ना करें डॉग क्लास के अंदर और डायरेक्ट ही इस मेथड को यूज करें, तो देखिए क्या आता है। आउटपुट में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। जावा कैन नॉट फाइंड सिंबल्स मेथड ईट, यानी उसको ईट नाम का मेथड कोई मिला ही नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने इस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया। अब यहाँ पर सेम इसको रन करा देते हैं। इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल समझे, एक फादर है और एक सन है। फादर क्या करता है, सन को कुछ प्रॉपर्टीज देता है अपनी, यानी सन के पास फादर की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे उसकी कुछ हैबिट्स आएंगी, उनका सरनेम और उनकी प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से हमारा इनहेरिटेंस होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इनहेरिटेंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जावा जो है 3 टाइप के इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करता है। पहले इनहेरिटेंस की बात करें तो वो है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब एक ही पेरेंट क्लास होगी, एक ही चाइल्ड क्लास होगी, जिसका एग्जांपल अभी हमने देखा। यानी केवल एक ही चाइल्ड क्लास सिंगल पेरेंट को इनहर्ट करेगी, उसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर हम समझे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है, एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी, एक ग्रैंड चाइल्ड होगी। यानी एक सिंगल क्लास बी क्लास को एक्सटेंड करेगी और बी क्लास को सी क्लास जो है एक्सटेंड करेगी। एक होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी एक पेरेंट होगा उसके मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे। यानी एक पेरेंट क्लास को बहुत सारी क्लासेस एक्सटेंड करेंगी, यानी एक ही क्लास को पेरेंट क्लास को बहुत सारे चाइल्ड जो है यूज करेंगे। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, लेकिन हम खुद से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस का यूज करते हुए, जिसे हम जब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम इंटरफेसेस पढ़ेंगे कि कैसे हम इंटरफेसेस का यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। बेसिकली जावा के अंदर अलाउ नहीं है, जावा केवल ये 3 इनहेरिटेंस को यूज करता है, जो कि सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल है। के डायग्राम की बात करें तो ये हो गया सिंगल लेवल, जिसका हमने एग्जांपल देखा था, केवल एक ही क्लास, जब एक ही चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट क्लास हो तो उसे हम सिंपल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर यहाँ पर जिसके अंदर पेरेंट, चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशन हो उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी ए क्लास जो है, बी क्लास जो है ए क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करती है और सी क्लास बी क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करती है। डायरेक्टली ये हो गया हमारा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यानी इसके अंदर क्या होगा, सी जो है वो बी के साथ साथ ए की प्रॉपर्टी को भी यूज करेगी, यानी वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती है। इसके अंदर हो गया हमारी एक पेरेंट क्लास है, उसकी 2 चाइल्ड क्लास है, यानी बी हो गई और हमारी सी हो गई। तो ए की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बी भी इस्तेमाल कर सकता है और सी भी इस्तेमाल कर सकता है। इस कंडीशन को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अब एक एक करके इनका एग्जांपल देख लेते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो कि हमने पहला जो एग्जांपल लिया था, ये बेसिकली सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। अब इसके अंदर ही हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। एक और क्या बनाएंगे हम, ग्रैंड चाइल्ड क्लास। ग्रैंड चाइल्ड क्लास क्या होगा, एक क्लास होगी हमारी डॉग, एक बना लेते हैं हम टाइगर नाम, टाइगर नाम की, जो यूज करेगी हमारी पेरेंट क्लास यानी एनिमल क्लास को। एनिमल, उसके अंदर एक मेथड बनाएंगे void, void वॉक नाम का मेथड होगा, जो कि हमारा प्रिंट करवाएगा टाइगर इज वॉक।
ये हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे टाइगर क्लास का। टाइगर टी इज इक्वल टू न्यू टाइगर नाम का हमने मेथड बना दिया है और यहाँ पर हम यूज करेंगे टी डॉट ईट। टी डॉट ईट जो कि होगा हमारा पेरेंट क्लास वाला मेथड। टी डॉट, इसके अंदर एनिमल नहीं, इसके अंदर हम यूज करेंगे डॉग क्लास तो बनेगा। ये हमारा पहला फंक्शन जो है वो एनिमल क्लास का था और सेकंड फंक्शन जो होगा ये होगा हमारी डॉग क्लास का टी डॉट, ये होगा हमारी इसका अपनी टाइगर क्लास का। अब इसको अगर हम रन करा के देखें, तीनों मेथड रन होनी चाहिए। तीनों मेथड रन हो गए, वो कैसे, इसको हम समझते हैं। यानी चाइल्ड, ये डॉग क्लास क्या है, एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है और टाइगर क्लास डॉग क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। यानी इसका मतलब अगर डॉग क्लास इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है तो टाइगर क्लास क्या है, वो भी इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है, क्योंकि डॉग क्लास इसको एक्सेस कर सकता है। तो हम डॉग क्लास के थ्रू ही, टाइगर जो है डॉग क्लास के थ्रू ही एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। एक पेरेंट होगा, बहुत सारे उसके चाइल्ड होंगे। ठीक है, एक ही पेरेंट होगा, यानी एनिमल क्लास लेते हैं। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अब यहाँ पर ये बार की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये सीधे अपनी एनिमल की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। यानी टाइगर जो है वो केवल पेरेंट क्लास की, जो इसकी पेरेंट क्लास है वो एनिमल है। तो एनिमल क्लास क्या है, डॉग क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये चाइल्ड नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या होगा, इस मेथड को हम हटा देते हैं और सिंपली केवल ये दो मेथड हैं ये रन होंगे। तो यहाँ देख लिया, एनिमल इज ईटिंग, टाइगर इज वॉकिंग। यही था हमारा क्या, इनहेरिटेंस और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो होने वाली है हमारी एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। तो कीप कोडिंग।